अस्सलाम वालेकुम। आज रिपब्लिक डे की आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आज जो मौलाना आज़ाद नेशनल चौक पर जो तिरंगा लहराया गया, ये KKRDB प्लस कॉरपोरेशन की तरफ से जो यहाँ पर जो फ्लैग लगाया गया है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शान की बात है। तिरंगा यहाँ पर लगाया गया, लेकिन हमने कुछ दिन पहले जब ये डेवलपमेंट हो रहा था, उस वक्त हमने इसके बारे में एक बात कही थी कि ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर जो चौक है, इस चौक को तिरंगे के साथ साथ एक ऐसी किताब या फिर एक ऐसी निशानी जिससे ये मालूम हो कि ये मौलाना आज़ाद की एक तस्वीर या फिर मौलाना आज़ाद की एक निशानी बता सके, ऐसा एक इस चौक को बनाने की हम लोग डिमांड किए थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर फ्लैग लगाया गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको यहाँ पर एक किताब के ज़रिए से या फिर एक कलम के ज़रिए से मौलाना आज़ाद की निशानी को यहाँ पर लगाना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। और दूसरी चीज़, आज सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि मौलाना आज़ाद का जो चौक है, जो मौलाना आज़ाद नेशनल चौक नाम से जो चौक है, इस चौक को डॉक्टर क़मरुल इस्लाम साहब के नाम से मंसूख किया गया है, रीनेम किया गया है, ऐसा सोशल मीडिया पर आया है। हमने देखा है कि मीडिया के अंदर कुछ ऐसा आया जी कांग्रेस के जो नॉर्थ के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये मौलाना आज़ाद चौक की जगह पर डॉक्टर क़मरुल इस्लाम चौक हम लोग करना चाहते हैं और हम लोगों ने मुत्तहिदा तौर पर यह फैसला लिया है, उन्होंने ये कहा है। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, मुत्तहिदा फैसला क्या कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स लेंगे? सबसे पहला सवाल यह है, मुत्तहिदा फैसला कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स या फिर कांग्रेस के लीडर्स लेंगे और उस फैसले को मैडम कनीज़ फातिमा उसको अप्रूवल देंगे? ये कब से शुरू हो गया है? ये किस रास्ते पर चल रहे हैं कांग्रेस के लोग? ये वही रास्ता है जो बीजेपी जिस तरीके से औरंगजेब का नाम बदलकर APJ अबुल कलाम रोड के नाम से कर रही है, बहुत सारे शहरों का नाम चेंज कर रही है, खुद गुलबर्गा का नाम कलबुर्गी करने वाले यही कांग्रेस पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग हैं। अब ये मौलाना आज़ाद एक नेशनल लीडर और जो हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना हिस्सा लिए हुए और बहुत सारी कुर्बानियां दिए हुए एक एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके, पहले एजुकेशन मिनिस्टर, एक बहुत बड़े आलिम, इनका नाम यहां पर चौक पर रखा गया था। लेकिन इस नाम को तब्दील कर हाँ, ये बात अलग है, क़मरुल इस्लाम साहब भी एक लीडर है, क़मरुल इस्लाम साहब ने भी बहुत कुछ किया है कौम के लिए, लेकिन यहां पर मौलाना आज़ाद का नाम बदलकर क़मरुल इस्लाम रखना, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और SDPI ये बात कहती है कि ये जो भी आप लोगों ने जो फैसला अपने अपने अंदर बैठकर जो मुत्तहिदा फैसला लिए हैं, ये सरासर गलत है। क्या आपने हमसे पूछा? क्या आपने लोगों से पूछा? और एक चीज, किसी भी सर्कल का लोगों की भी ये मांग थी, लोग चाहते थे ऐसा। वो कौन से लोग हैं? वो सिर्फ कांग्रेस के लोग ही हैं। यहां पर सवाल ये है कि तुम ठहर कर खाली बयानबाजी करेंगे, बोलेंगे तो नहीं पास होता ना। कोई भी सर्कल का चौक का नाम आप बैठे बैठे आप बयान दे दिए कि ये चौक का नाम फलाना रख देंगे, सब फलाना रख देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसका भी एक कानून है, उसका भी एक सिस्टम है। कॉर्पोरेशन में जनरल बॉडी मीटिंग करना पड़ेगा, उसमें जनरल बॉडी मीटिंग में नेम्स आएंगे, उसके बाद उस नेम्स को पेपर में शाया करना होगा और पेपर में शाया करने के बाद उस नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो उस नाम को फाइनल किया जा सकता है। ये बिना कोई कॉर्पोरेशन अथॉरिटी, कमिश्नर या कोई भी इसके बारे में बात नहीं किए, लेकिन डायरेक्टली अगर इसके ऊपर एक बनाएंगे, इसके ऊपर बोलेंगे कि मौलाना आज़ाद नहीं, अब हम इसको क़मरुल इस्लाम साहब चौक के नाम से मंसूख करेंगे, तो ये सरासर गलत है। हम इसको वापस लेने की बात कहते हैं। और हाँ, क़मरुल इस्लाम साहब ने बहुत कुछ काम किया है। आपको 4 साल के बाद क़मरुल इस्लाम साहब का नाम सिर्फ चौक पर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या क़मरुल इस्लाम साहब इतने छोटे नेता हैं, इतने छोटे लीडर हैं जो आपने एक चौक को मंसूख किया क़मरुल इस्लाम साहब को? यह सरासर गलत है। आपने क़मरुल इस्लाम साहब ने, अगर वाकई आपके अंदर थोड़ी भी अकल होती या विजन होता तो आप इस तरीके की हरकत नहीं करते। आप अगर वाकई लेगेसी आप क़मरुल इस्लाम की आगे बढ़ाना चाहते थे
तो आप खबरुल इस्लाम जो विदाई स्कीम लाए थे, जो केएमडीसी लोन्स लाए थे, जो स्कॉलरशिप लाए थे माइनॉरिटीज के लिए, उसके बारे में कितने बार मोहतरमा कनीज फातिमा बात की है, कितनी बार उनके जो साथ में जो फिरने वाले जो लीडर्स हैं, जो मुसलमानों के वोट लेने के लिए, मुसलमानों के वोट मांगने के लिए आते हैं, वो कितने बार इन इश्यूज पर काम किए हैं। केएमडीसी बंद होने जा रहा है, उस पर इनका बयान क्या है? केएमडीसी बंद होने जा रहा है, उस पर इनको कोई कार्रवाई नहीं करनी है। और उसके बाद खबरुल इस्लाम जो विदाई स्कीम लाए थे, इनसे सवाल करना चाहता हूं मैं कांग्रेस की पार्टी के तमाम लोगों से कि विदाई स्कीम खबरुल इस्लाम लाए थे, उस स्कीम को बचाने के लिए तुम्हारा काम क्या था? आज आकर बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि खबरुल इस्लाम साहब की बहुत सारे देन है गुलबर्गा शहर के लिए, कर्नाटक के लिए, आज हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। वाकई अगर आप ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं तो आप ये स्कीम्स को ओपन कराइए। आप खबरुल इस्लाम साहब ने फ्लाईओवर की बात की थी, बहुत सारे सर्कल्स को डेवलप करने की बात की थी, उन चीजों पर आप काम करिए। ये जो बनाया हुआ जो चीज है उसको आप डिस्टर्ब करेंगे, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसडीपीआई इसके खिलाफ एहतजाज करेगी। और मैं गुलबर्गा कॉर्पोरेशन कमिश्नर और तमाम अथॉरिटीज को यह कहना चाहता हूं, इमीडिएटली अपना क्लेरिफिकेशन दे इस चौक के ताल्लुक से। ये जो मिस इंफॉर्मेशन जो पेश की जा रही है सोशल मीडिया के जरिए से अवामुन नास के दरमियान में, इसको सरासर बंद करें और इस कंट्रोवर्सी को क्लियर करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और एमएलए कनीज फातिमा की है। वो तो ऑफिशियल कैसे मानेंगे? विधायक तो नहीं बोल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट वही तो बोल रहे हैं, आप कैसे? वही तो ये कांग्रेस का पैतरा है, शोषा पहले कोई और छोड़े, उसके बाद ये हाथ झड़ा ले, दूसरा कुछ नहीं। एमएलए मैडम अपना बयान में कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन एमएलए मैडम के साथ में उठने बैठने वाले, उनके खुद के फर्जंद स्टेटस पे डाले हैं खबरुल इस्लाम चौक बोलकर, और उनके साथ में उठने बैठने वाले जो अवामुन नास के पास से वोट मांगने वाले, वो तमाम लोग उनके ही बाजू ठहर कर बयानबाजी करते हैं। तो ये सब चीजें क्लियर है। और हम लोगों को 2 दिन पहले ही इस बारे में हम लोगों को खबर आई थी ऐसा कुछ होगा बोलकर, तो हम उसके बारे में बयान, हम लोग पेपर स्टेटमेंट भी दिए थे कि आप इस तरीके से ना करें। लेकिन ये आज ये हरकत करके ये बहुत बड़ी गलती किए हैं और बहुत गलत है। देखिए, हम खबरुल इस्लाम साहब के खिलाफ नहीं है। खबरुल इस्लाम साहब ने जो किया है वो बहुत अच्छा काम, बहुत सारे स्कीम्स लाए, बहुत कुछ लाए हैं। लेकिन आप खबरुल इस्लाम साहब को एक छोटा सा एक चौक के लिए आप लोग ट्रिब्यूट पेश करेंगे, ये सरासर गलत है। क्या आपका इतना ही विजन था? क्या आपका यही विजन है? जो कुछ भी एक नाली गटर का काम करते हुए आप लोग हर जगह जा रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो इतना बड़ा बड़ा बजट बोल रहे हैं, इतना बड़े बड़े उसके अंदर रुपीस गिना रहे हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया। अब तक दरगाह रोड के अंदर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी, खंबे तो लग गए पोल पर, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। और रिंग रोड, पूरे गुलबर्गा में रिंग रोड बन गया, लेकिन खरगे पेट्रोल पंप से लेकर अलन चेक पोस्ट तक रिंग रोड नहीं बना। रिंग रोड सही से नहीं है, आउटर रिंग रोड, ये सर्विस रोड तक सही नहीं है। तो इसके ऊपर काम करो, वाकई में ट्रिब्यूट पेश करना है तो ये काम करो। ये बयानबाजी करते बैठना ये बेकार के बातें हैं। सर, जब मरहूम इकबाल महमूद साहब जब कॉर्पोरेटर थे, मोमिनपुर से लेके हुमनाबाद बेस तक की जो सड़क जा रही है पुनियाला हो पटियाला हो, इस रोड को भी उस वक्त रेजोल्यूशन हुआ था और कहा गया था कि ये रोड का नाम मौलाना आज़ाद रोड, तो उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? वही तो है ना, जिन कॉर्पोरेटर्स को हम भेजते नहीं, ये कॉर्पोरेटर्स देखिए, ये लोग कभी बात नहीं करते। महबूब गुलशन का नाम बदलकर वहां पर अप्पा गार्डन किया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। महबूब सागर का नाम बदलकर अप्पा नकेरे बोलकर किया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। ये कॉर्पोरेटर्स को चुनाकर भेजने के वास्ते सिर्फ क्या कॉन्ट्रैक्टर लेने के लिए भेज रहे हैं हम? ये लोग हमारी तारीख को बचाना है। ये महबूब गुलशन देने वाला कौन? ये जो महबूब सागर बनाने वाला कौन? ये तमाम चीजें जो आइवन शाही गेस्ट हाउस है, ये किसकी मिल्कियत है? ये तमाम चीजें जो गवर्नमेंट का रिसोर्स है, ये देने वाले कौन है? ये पूरे मुसलमान हैं, ये पूरे निजाम सरकार की दौलत है। ये तमाम चीजें गवर्नमेंट में आई, लेकिन कहीं पर भी ये चीज पूरे तरीके से धीरे धीरे तारीख को मिटाया जा रहा है। इस ऐसा तारीख को अगर मिटाते जाएंगे तो अपनी तारीख भी मिटेगी और हम लोग भी मिट जाएंगे। यही हाल होने वाला है। इसी तरीके से गुलबर्गा का नाम भी कलबुर्गी रखा गया। ये जो आज बयान दिए हैं, यही उस वक्त गुलबर्गा कलबुर्गी के इशू में हमारे साथ कंधे पे कंधा खड़े होकर कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। आज क्यों ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया है इस चीज को? आज क्यों ये कॉम्प्रोमाइज कर लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है। आज गुलबर्गे का नाम कलबुर्गी हुआ, इसकी
पूरी जिम्मेदारी यहां पर कांग्रेस की है, ये पूरी जिम्मेदारी है। और उस वक्त खमरुल इस्लाम साहब जिंदा थे, उन्होंने भी खामोश थे इसके ऊपर। तो ये सब चीजें कांग्रेस, बीजेपी, ये जो लोग हैं, ये लोग ऐसे इश्यूज को देखते हैं जिसके अंदर कुछ दम नहीं होता, तो इसी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। सर क्या लगता है, पहले जिस तरह बताया जाता है मुसलमानों में प्रतिमाएं लगाने की अनुमति नहीं है, इजाज़त नहीं है, तो सर्कल बनाया तो क्या था, मूर्ति नहीं रखी गई थी या प्रतिमा नहीं रखी गई थी, तो वहाँ पे कुछ और ऐसी भी खबरें आती हैं कि किताब वगैरह की शक्ल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद रखा जाए, उसको सडन डेमोलिश होता है, फिर एक बड़ा सा फ्लैग पोस्ट लगता है, तो क्या लगता है इसके ऊपर क्या? देखिए, कर्नाटका के अंदर हजारों जगह पर टीपू सुल्तान चौक है। टीपू सुल्तान की तस्वीर वहां पर नहीं लगी हुई है, लेकिन हाँ, वहां पर टीपू सुल्तानी के निशान पर उनका फ्लैग, उनके तलवारें, उनकी निशानी लगी हुई है। उसी तरीके से मौलाना आज़ाद के नाम से भी रायचूर में, दूसरे जगह पर, बेंगलुरु में, हर जगह पर अलग अलग नाम से, उनके नाम से चौक है। वहां पर किताब की शक्ल में, उन पेन के शक्ल में उनका लगे हुआ है। तो वही चीज हम यहाँ पर, मैं जिस वक्त कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, 2016 की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त मैं खुद कॉरपोरेशन में मौलाना आज़ाद का जो दिन था, पैदाइश का दिन, एजुकेशन डे 11 तारीख को, मैंने खुद कॉरपोरेशन में कैंपस फ्रंट की तरफ से एक मेमोरेंडम पेश किया था कि यहाँ पर मौलाना आज़ाद के नाम से कुछ निशानी यहाँ पर लगाए जाए। तो ये आज भी मैं वही डिमांड करता हूं कि यहाँ पर मौलाना आज़ाद के नाम से एक निशानी लगाई जाए, किताब की शक्ल में या फिर पेन की शक्ल में। और गुलबर्गा एक एजुकेशन हब कहा जाता है गुलबर्गा को, तो इसको, गुलबर्गा को एक एजुकेशन हब के देखते हुए इस चीज को करने की जरूरत है।